ओम शांति। 7 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा हूं, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा स्वयं को आत्मा अनुभव कर औरों को आत्मा देखने का इशारा करते हैं। आत्मिक स्वरूप में रहकर जब कोई भी कर्म करते हैं तो बाबा की भी याद रहती है और कर्म के तीनों कालों को जानकर हम कर्म करते हैं। तो सबसे पहले होता है संकल्प, फिर आती है वाणी और फिर होता है कर्म। तो जब हम संकल्प ही बाबा की याद में रहकर करेंगे, संकल्प बीज यदि समर्थ होता है तो कर्म भी स्वतः और सहज समर्थ बन जाएंगे और हम आत्मा भी समर्थ संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत हूं। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए दृष्टांत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। कोई भी कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त रह सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मन और बुद्धि की मालिक, संस्कारों की रचयिता। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा सृष्टि का रचयिता। तीनों कालों को जानने वाला, जानी जाननहार
मुझे अपनी संतान बनाकर। बाप टीचर सद्गुरु बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर। ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर त्रिकालदर्शी बना रहे। कर्म के बंधनों से मुक्त रहने के लिए सहज युक्ति बता रहे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी। बाबा की याद और बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से अलग। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने वाली कर्म बंधन से मुक्त आत्मा हूं। करावनहार पिता निराकार परमात्मा है। मैं आत्मा निमित्त करनहार हूं।
तो अनुभव करें मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत हूं। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। बाबा कहते सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप हूं। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें अपने घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहां तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जो करके, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान दिया बाबा ने, दृष्टांत रूप भाव।
वरदान में बाबा बोले, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। आज मधुबन घर से विशेष बाबा का इशारा। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी बढ़ाता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, समर्थ आत्मा हूं, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।